आखिर में सीमा हैदर है, सीमा हैदर है, सीमा हैदर, तो मीना कहने से हो जाएगी, 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 अरे मीना कहने से हो जाएगी। मैं आपने सीमा को दिया नहीं दिया, आपने सीमा को हीरोइन बनाया, आप सारे मीडिया वालों ने हीरोइन सीमा को बनाया तो उन्होंने उसको बना दिया। आप लोगों की वजह से आज ये काम हो रहा है। आपने सीमा को, एक मामूली सी बात डांसर को, एक मामूली सी 5वीं पढ़ी महिला को, 4 बच्चों को लेकर खुफिया तरीके से वो आई, सरहदें पार करके आई, आप लोगों ने, मीडिया वालों ने उसको हीरोइन बना दिया। तो पाकिस्तान वाले उसको क्यों ना बनाए, बदला लिया उन्होंने, बदला लेंगे वो तुमसे, क्योंकि तुम काम ही ऐसे हमारे है। क्या जरूरत थी उसको इतना हीरोइन बनाने की? ओ सीमा हैदर, ओ भाभी वो पीछे अपने घर का काम कर रही, नलका गेड़ रही है, नलका चला रही है, वहाँ जाकर भी मीडिया वाले ने देख लिया, उसने सिर पे हाथ मारा। अरे शुक्र करो ये मीडिया वाले रात को 1 बजे उसके बेड पे नहीं पहुँच जाते कि सीमा हैदर देखे किसके साथ सो रही, बच्चों के साथ सो रही, सचिन के साथ सो रही। तुम रोना ऐसे ही रंडी रोना वाली बात है कि सचिन के बिना मैं मर जाऊंगी। इसने हैदर को भी यही बोला था, हैदर को भी बोला था, हैदर इससे प्यार नहीं करता, ये बोलती, वो प्यार नहीं करता था तो उसने घर लेकर दिया, वो प्यार नहीं करता था तो 4 बच्चे पैदा कर दिए। हैदर तो चाहती है कि वो भारत में रहे। उसके चाहने से क्या होता है? वो क्यों नहीं? उसके चाहने से क्या होता है? आप भी ले आओ, जाके ले आओ पाकिस्तान से, कोई पाकिस्तान नहीं, जाओ आप भी जाओ, पत्रकार महोदय आप भी जाकर ले आओ कोई पाकिस्तान से। क्यों रहेगी? उसके बाप का हिंदुस्तान। कमाल की बात है, बिल्कुल पाकिस्तान जाएगी। 2019 से लेकर 2023 तक घर नहीं आया तो ये कौन सा बीच में हैदर आया था, या हैदर का चाचा आया था, या अब्बू आया था जो इसको प्रेग्नेंट कर गया और इसने बच्चा पैदा कर दिया है? ये वहाँ पर भी 36 लोगों से गूं खाती रही। दिल्ली में भी आपने देखा होगा ATS के उसमें निकली के 50-60 लोगों से बात करती थी। ये महिला वासना की पुजारी। मीना से काठमांडू में हिंदू रीति रिवाज से शादी, कोई शादी नहीं की, हाँ झूठ, कोई शादी नहीं की, फोटो वीडियो वायरल है, गलत बात मत बोलो, पत्रकार महोदय गलत बात मत बोलो, गलत बात उसने नहीं, उसने मंदिर में शादी नहीं की, सिंदूर लगाते उसने, तो सिंदूर तो कहीं भी लगा सकते। हैदर है, हैदर की वाइफ है, हैदर को धोखा देकर भागी है रातों रात, और ये वापस जानी चाहिए। सीमा, बिल्कुल सीमा पार जाएगी और इसको वहीं फेंका जाएगा। कहाँ पे फेंका जाना चाहिए? सीमा पार, वहाँ पर पाकिस्तान। सवाल काफी अहम है, जवाब भी काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि जब आपको सवाल और जवाब पता चलेगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में, जो अभी दिल्ली के नोएडा में रह रही है, और उसका नया पति जो है सचिन मीना जो है उसका नया पति बन चुका है, और अपने पुराने पति को छोड़कर इंडिया में रह चुकी है। सीमा हैदर कहती है कि वो एक सनातनी है, वो एक हिंदू बन चुके हैं, क्योंकि उसका पति सचिन जो है वो हिंदू ही है। और अब सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी, मरेगी तो हिंदुस्तान में, जिएगी तो हिंदुस्तान में, और जलेगी तो हिंदुस्तान में। लेकिन आस्था माँ को इस बात से नाराज़गी है। आखिर में आस्था माँ को सीमा हैदर से नाराज़गी क्यों है, आइए हम जानते हैं। और आस्था माँ से भी हम यह सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर में सीमा हैदर हिंदुस्तान में है तो क्या हिंदुस्तान में रहना चाहिए, या वापस उसको फिर से पाकिस्तान चला जाना चाहिए? आस्था माँ, इंडियन टाइम्स न्यूज़ पे आपका स्वागत करना चाहूँगा। सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम, और बिहार के लोगों को बहुत सारा मेरा प्यार। मेरा पहला सवाल है, सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए कि नहीं? क्यों रहना चाहिए? क्यों नहीं रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लिया। भारत धर्मशाला है, किसी के बाप की जागीर है, ये धर्मशाला खुली है भी, कोई भी, कोई भी, अरे भैया कोई भी, बांग्लादेशी, अरे निकालो उनको भी निकालो। भारत में सब लोग रह रहे हैं। मैं उनका कब समर्थन कर रही हूँ? भारत, मैं उनका रोगनियों का कब, मैं कह रही हूँ कि निकालो भैया, भारत में सीमा हैदर नहीं रहेगी, किसी कीमत पर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? वो तो प्रधानमंत्री से याचना लगाई है, राष्ट्रपति से याचना लगा रही है। अच्छा, एक बात बताओ, ये राजका लगा रही है तो इतरा लड़की जो बुलंदशहर में आई थी, राम ये मौर्य वो था, कोई यादव था, उसके साथ इतरा आई थी, तो इतरा को पाकिस्तान क्यों भेज दिया गया? सीमा को क्यों नहीं? जवाब दो मुझे, इतरा को क्यों भेज दिया गया? और वहां से ये आ सकती है तो फिर इतरा क्यों नहीं आ सकती? लाओ उसको भी,
उसको भी लाओ। जो महिलाएं वहां से आना चाहती हैं लाओ, सबके लिए कानून तो एक से ही होना चाहिए ना। जी। तो फिर सीमा के लिए को सीमा बिल्कुल सीमा पार जाएगी और इसको वहीं फेंका जाएगा। कहाँ पे फेंका जाना चाहिए? सीमा को पार जाना वहां चाहिए। पर पाकिस्तान। आखिर में सीमा पाकिस्तान को हैदर, क्यों भेजा सीमा जाता है? हैदर है जी। सीमा हैदर है सीमा हैदर सीमा हैदर मीना हो चुकी है। हैदर सीमा हैदर सचिन मीमा। तो मीना कहने से हो जाएगी। सीमा सचिन मीना कहने से हो जाएगी। मीना उसने कहने से हो शादी जाएगी। किया है, हिंदू मीना रीति कहने से हो रिवाज शादी जाएगी। किया माता अरे जी। मीना कहने से हो जाएगी। मैं ठाकुर हूँ, मैं कहूँ जी। मैं क्षत्रिय क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हो जाऊँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर रहूंगी, जी। मैं बनिया हूँ जी। तो मैं बनिया रहूंगी। जी। मेरे चिल्लाने से कुछ जी। नहीं होगा। सीमा हैदर है, जी। हैदर की वाइफ है, जी। हैदर को धोखा देकर भागी है रातों रात, जी। और ये वापस जानी चाहिए हैदर के पास। उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन उनके एडवोकेट का कहना है कि सीमा हैदर ने अपने पति से तलाक ले चुकी है, उसका संबंध खत्म हो चुका है। एडवोकेट तलाक करवा के आया है। जी। एडवोकेट तलाक करवा के आया, मुझे बताइए तो सही। पर कहने से संबंध खत्म हो जाते हैं। कल को आप अपनी बीवी, तुम्हारी बीवी कहीं चली जाए, किसी की बीवी कहीं चली जाए और कहते तो मैंने तो पति को तलाक दे दिया, मेरे संबंध, उसके कहने से संबंध खराब होते हैं क्या? जी, उसके कहने से जी। संबंध। तो मैं यही चाहती हूँ कि सरकार से बहुत गलत संदेशा जाएगा भारत में। सीमा हैदर है, सीमा को पाकिस्तान हैदर के पास ही जाना चाहिए। लेकिन आस्था माँ सीमा हैदर ने सचिन मीना से काठमांडू में हिंदू रीति रिवाज से शादी कोई किया था। शादी नहीं की। हाँ। झूठ, कोई शादी नहीं की। फोटो वीडियो वायरल है, गलत सिंदूर लगाते हुए फोटो वीडियो है। गलत बात मत बोलो। पत्रकार महोदय गलत बात मत सिंदूर बोलो, लगाते हुए गलत फोटो बात मत है। बोलो, गलत बात। है उसने फोटो, नहीं, सोशल मीडिया उसने पे वायरल मंदिर में है। शादी नहीं की, नहीं की। सिंदूर लगाते उसने हुए फोटो है तो वायरल। सिंदूर तो कहीं भी लगा सकता है इंसान। जी। उसने कहा कि मैंने मंदिर के पीछे जाकर, जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम भगवान के दर्शन, भगवान तो मेरा यहाँ बैठा है, जी, जी। ये सामने मेरे सामने ठाकुर जी बैठे बैठे हैं। जी। हैं। अब तुम कमरे में जाके कहो मैंने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, जी। अब तुम इधर चौरस्ते में जाके कहो मैंने दर्शन कर लिए, जी। तो भाई भगवान तो मेरा यही है ना। मतलब तो ये सीमा ने सचिन से शादी नहीं किया है क्या? मैं कह रही हूँ शादी वाली बात ही नहीं रही। उसने कई लोगों के साथ शादी कर ली, जी। कई लोगों के साथ स्वागरातें मना ली, जी। पर सीमा हैदर है, सीमा हैदर को सीमा पार फेंक के आना चाहिए इसके 4 सर्टिफिकेट के साथ। जी। बिल्कुल। लेकिन सीमा हैदर तो चाहती है कि वो भारत में रहे। उसके चाहने से क्या होता है? वो क्यों नहीं रह उसके सकती चाहने है? से क्या क्यों होता है? नहीं आप भी रह ले आओ सकती है? जाके, ले आओ पाकिस्तान से, कोई पाकिस्तान नहीं, जाओ आप भी जाओ, पत्रकार महोदय आप भी जाकर ले आओ कोई पाकिस्तान से। जी। क्यों रहेगी? उसके बाप का हिंदुस्तान, कमाल की बात है, बिल्कुल पाकिस्तान जाएगी। नहीं तो महिलाओं को एक बहुत गंदा संदेश जाएगा कि वो, उसका कहना है, जी, क्या कहना? उसका कहना ये है ना कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता नहीं था, करता था। जी। मेरा पति 5 साल से घर नहीं आया, 2019 में गया था। जी। उसका जो छोटा बेटा है वो मेरा ख्याल 3 3.5 साल का है। जी। अगर उसका पति 2019 से लेकर 2023 तक घर नहीं आया तो ये कौन सा बीच में हैदर आया था, जी। या हैदर का चाचा आया था, जी। या अब्बू आया था जो इसको प्रेग्नेंट कर गया और इसने बच्चा पैदा कर दिया है? ये वहां पर भी 36 लोगों से गूं खाती रही। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, ATS के उसमें निकली के 50-60 लोगों से बात करती थी। ये महिला वासना की पुजारन है। ये महिला को जो दिमाग में इसके ना वासना चढ़ी हुई है, इसकी जी, वासना, इसने सिर्फ और सिर्फ, ये जासूस हो सकती है बहुत तगड़ी, हो सकता है भगेश्वर धाम सरकार आए हुए थे, इसने कोई कांड करना हो, हाँ। ये तो पकड़ी गई जी। तो ये बात हो गई, नहीं जी, पकड़ी जाती जी। तो हो सकता कि भगेश्वर धाम सरकार आए थे, क्योंकि आपको पता ही उनको लेकर कितना लोगों में बवाल है। Sincere, हो जी। सकता है कि कहीं उनका पंडाल उड़ा दिया जाता, जी। आगे 15 अगस्त की तैयारी हो रही होती। जी, जी। ये तो पता है कि भाई अभी इतना चल रहा है, इस वजह से सीमा को बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहेगी, सीमा पार जाएगी। जिन लोगों को ज़्यादा हमदर्दी लग रही है, जिन लोगों को लग रहा है ना, जो बहुत प्यार उनके जतला रहे मोहल्ले हैं, के लोग तो भाभी भाभी बुला रहे हैं सीमा को। हाँ। कि हमारी भाभी है, हमारी भाभी नहीं जाएगी। देखो भैया, हमारी भाभी देखो पाकिस्तानी है। बात उनसे करने का मजा आता है जो बात का तथ्यों पे बात करे, जी, जी, है ना। मैं आपसे बात करूं, आपको प्रश्न करूं, आप मुझे उत्तर दो, आप प्रश्न करो मैं उत्तर दूं, बात आता है। वहाँ सारे शराबी, जी। वहाँ सारे शराबी, मैं गई तो वो लोग मेरे गले पड़ रहे थे। जी। आज कह रहे हैं कि सीमा बेचारी, उसके घर में राशन नहीं है। जी। तो भाई पूरा गांव उसको भाभी मान रहा है, पूरा गांव उसको भोजी मान रहा है। लड़कों से पूछो वो कहते कंचा है, कंचा कंचा है, कंचा। भावना देखो वहाँ के लोगों की, किस लैंग्वेज से उसको बुलाया जाता है, पता नहीं क्या, एक और गंदी 2-3 लैंग्वेज में, है ना, वो कह रहे हैं। तो भाई उसके घर में तो इनको गांव वालों को राशन खूब देना चाहिए। जो संस्थाएं आके कह रही हैं महिला पुरुष के बहुत बहुत हमें मतलब दुख है, सीमा हमारी बहन जैसी है, इसका बच्ची
थी, इसके से हो गया, तो भैया कम से कम लाख लाख रुपए का चेक 2-2 लाख का देके तो आते। बहुत सारे ऐसी मीडिया कंपनी है जो सीमा हैदर को लेकर न्यूज़ चल रही है कि सीमा हैदर का कनेक्शन आईएसआई से हो सकता है या कोई पाकिस्तान की एजेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आस्था माँ क्या मानती है? मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि 15 अगस्त आने वाली जी। है, हो सकता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, देखिए अगर आप होते ना, पुरुष होते आप जी। तो आप अगर बॉर्डर से ऐसे आते तो अब तक तो आपका काम हो गया होता, अब तक तो कहानी खत्म होती, अब तक तो आपकी लाश पाकिस्तान में जाती है ना। जी। महिला एक ऐसी चीज़ है, लोग विश्वास कर लेते हैं, और महिला के, मैं चाहे महिला हूँ, मैं फिर भी बता रही हूँ, 36 रूप धारण कर लेती है। दुर्गा भी बन जाती, चंडी भी बन जाती, मतलब क्या क्या रूप धारण कर लेती है। और बिल्कुल सीमा को एक खुफिया एजेंट तैयार किया, ये किसी टूल किट का हिस्सा है, और ये बहुत सावधानी से, अब बच्चे भेज, एक बात बताओ, ये बच्चे भेज दिए। हाँ। अब बच्चा कोई स्कूल बैग लेकर, स्कूल बैग में परमाणु बम रख देते हैं, कोई बम रख देते हैं, उसको मॉल में, उस मॉल में भेजा जाता है जिस मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो क्या चारों और बच्चे भी आतंकवादी हैं ये? अरे भैया, एक बच्चे को वो मॉल में छोड़कर बाहर आ जाती है, ठीक, और वो बॉम्ब फट जाता है। इनको जिसने आपको बर्बाद करना होगा ना, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, कि कुछ भी मतलब नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भाई, ये भोलापन, ये सीमा भाभी भौजी भौजी करते हो ना, ये मतलब। लेकिन सीमा जो है घर में देख रहे हैं पूरे संस्कार के साथ रहती है, इंग्लिश भाषा भी बोलती है, और तुलसी जी पे पानी चढ़ाती हुई दिखाई देती है, सूर्य अर्घ देती हुई दिखाई देती है। तो पूछ लो पत्रकार महोदय, पूछ लो, आपको पसंद करती है तो ले जाओ बिहार जी। आपको अगर पसंद करती है, क्योंकि उसने अगला भी वो पसंद करेगी। तुम्हें क्या लगता है, ये बांदर सा, ये इतना सा चूपे हुए आम की गिटक, ये लगता है सचिन के साथ रहेगी? जी। अरे सब कुछ शांत होने दो, 6 महीने बाद इसके पास कोई और लड़का होगा जी, जिसके अंदर इतनी वासना और जिसके अंदर हवस भरी हो ना, वो एक पे नहीं टिकती। वो अभी वहाँ कितने कर आई है, और यहाँ भी देखना कितने वो करेगी। ये तो रोना, ऐसी रंडी रोना वाली बात है कि सचिन के बिना मैं मर जाऊंगी। इसने हैदर को भी यही बोला था जी। हैदर को भी बोला था, हैदर इससे प्यार नहीं करता, ये बोलती। वो प्यार नहीं करता था तो उसने घर लेकर दिया, वो प्यार नहीं करता था तो 4 बच्चे पैदा कर दिए। हैदर से भी तो लव मैरिज हुआ था। मैं वही तो कह रही हूँ, इसने हैदर को भी ऐसी। एक बात बताओ, जो महिला दुखी होगी, हाँ। वो ऐसे रीले बनाएगी वहां पर डांस करते हुए पाकिस्तान में जी। जो दुखी होगी, ऐसी दुखी तो हर महिला चाहती है। मैं हूँ जी। जैसे सीमा दुखी थी, हर रोज की ये रील बनाती थी पाकिस्तान में, ऐसी दुखी तो हर महिला चाहती होगी। मैं हूँ, ये सिर्फ ड्रामा कर रही है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आस्था में बताइए, सीमा हैदर जो है पहले पबजी गेम खेलती है, टिकटॉक पे वीडियो बनाती है, उसके बाद वीज़ा पासपोर्ट बनाना, 4 वीज़ा पासपोर्ट बनवाना, उसके बाद पाकिस्तान से दुबई जाना, दुबई से नेपाल आना, नेपाल से भारत आना। क्या लग रहा है इतना ये जो लोग है ना, ये मंद बुद्धि लोग हैं। अब इनको क्या है कि अरे 4 लोग उसका मतलब विरोध कर रहे हैं, चलो हम समर्थन में उठते हैं, हमारा नेम फ्रेम बन जाएगा, हमारी वीडियो बन जाएगी। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि कितना बड़ा इसके पीछे गेम हो सकता है, इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है जी। है ना। ये लोगों को नहीं समझ आ रही। लोगों को लग रहा है कि हम सीमा, अरे भाई मुझे सीमा से दिक्कत नहीं है जी। मैंने कोई उसके साथ जदाद थोड़ा बांटी। मुझे दिक्कत ये है, अगर ये वहाँ पर गलत तरीके से आकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी, कर क्या रही? ये सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि हो सकता है कि इसके आने के बाद बहुत से लोग आ गए हों पाकिस्तान से, आतंकवादी आ गए हो, टेररिस्ट आ गए हो पाकिस्तान से। हो सकता है कि ये कई लोगों को लाई हो साथ में, हो सकता है इससे पहले। अरे भाई, इसने सबको रास्ता बता दिया कि एक महिला 4 बच्चों के साथ आ सकती, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? तुम क्यों नहीं जा सकते? उस रास्ता भी बता दिया कैसे आना। बिल्कुल एक मामूली महिला 5वीं फेल जी, सरहदें 4 पार करके अपने बच्चों के साथ आ रही है। बहुत बड़ी खिलाड़ी है भैया, बहुत खेली खिलाड़ी आदि महिला है ये। और आज जो हैदर को ये धोखा देकर आई है ना, तो अगर ये सचिन, ये मरा सा बच्चा, ये अपने आप को समझ रहा है ना कि सीमा, अरे भैया ये हमारे पता नहीं भारत को किसकी नज़र लग गई है। मुझे लग रहा है लड़कियां कम भाग रही हैं, महिलाएं 4 बच्चे, 2 बच्चे, कोई छोड़ के भाग रही, कोई लेकर भाग रही। बेड़ा गर्क हो गया महिलाओं को। अगर पुरुष यही कहीं पुरुषों ने गलत किया होता तो भाई आज पुलिस स्टेशन पे लेटे होते अपना
पिछवाड़ा सीख रहा होता उनका अच्छे तरह से। महिला है ना, महिला के लिए तो सारे कानून बने हैं, पुरुषों के लिए कानून नहीं बना, है ना? क्यों नहीं बना? पुरुष योग क्यों नहीं बनता? बनना चाहिए। अगर महिला को फ्रीडम दे दी, जब नहीं थी तो बहुत बढ़िया था, कम से कम घूंघट में रहती थी, सभ्यता से रहती थी, आदर मान सम्मान करती थी बड़ों का, उनको पता था कि ये मेरी ननंद है, मेरी बहन है या कैसे है। आज कोई मतलब ही नहीं है, आज कोई मतलब नहीं। आज जिसका दिल करता है एक को छोड़ के दूसरे के साथ यारी, दूसरे को, तो मेरी दूसरी बच्चियों पर गलत फैक्ट पड़ रहा है ना भैया। सीमा को देखकर, अंजू को देखकर, वो ज्योति को देखकर दूसरी बच्चियों का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो कह रही है अगर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं अपने देश की बच्चियों को बर्बाद कैसे होने दूं? मैं अपने देश को बर्बाद कैसे होने दूं? मैं नहीं होने दूंगी। सीमा हैदर यहाँ से जाएगी, अगर सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाएगी तो इतरा भी वापस आएगी। इतरा को भी वापस लाया जाए और जो भी पाकिस्तान से महिला आनी चाहती है उसकी भी जांच करके उसको यहाँ पे रखा जाए। लेकिन अंजू जो है, जो पाकिस्तान में गई है, वहाँ पे शादी हो गया, उसको भी तो वापस आना। करैक्टरलेस, ये महिलाएं करैक्टरलेस है, ये इनको वासना की भूख है, हवस है इनके अंदर। अंजू को भी? बिल्कुल, अंजू को भी। तो अंजू का तो अंजू भारत में भी हो सकता था भैया। मैं वही तो कह रही हूँ कि इतनी हवस क्या थी। 15 साल की उसकी बेटी है, 14 साल की, सारी जिंदगी अंजू तेरी बेटी सारी जिंदगी किसी को शक्ल नहीं दिखा सकती, डूब के मर जाए अंजू, जिसने अपनी बेटी क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे कि तेरी माँ सरहद पार करके एक मुसलमान से अपनी ऐसी तैसी करवा रही है और दुनिया को ये बेवकूफ़ बना रही है। ऐसी कोई बात नहीं। दोस्त क्यों? भारत में दोस्त मर गए थे। मैं घूमने गई हूँ, वादियाँ देख रही हूँ, क्या भारत में वादियाँ कम है? कौन सी जगह भारत में आप नहीं घूम सकते? एक से एक सुंदर है। अरे कश्मीर चली जाती, इससे अच्छा अपने पति के साथ जाती, अपने परिवार के साथ जाती, अपने यार को मिलने गई। फेसबुक टू फेसबुक खेला इसने बेवकूफ बनाया पति को। अपने पति की शक्ल देखो कितना भोला है। ऐसी महिलाओं के तो पिछवाड़े मार मार के जूते लाल करने चाहिए। ये महिलाओं ने बेड़ा गर्क कर दिया दूसरी बच्चियों का। क्या शिक्षा देगी अपनी बेटी को कि बेटी तुझे भी कल को किसी से प्यार हो, भाग जा अपने यार के साथ। आज उसके बाप ने कहा ना मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा पहले भी नहीं था, कोई रिश्ता नहीं। आज उसका पति रो रहा है। मैं कहती हूँ अगर उसका पति अच्छा हो, समझदार हो, तो इस कुतिया को जूते मार मार के बाहर निकाल दे। इसके बच्चे कह रहे हैं हम इसकी शक्ल नहीं देखेंगे। मैं कह रही बहुत अच्छा बच्चों ने डिसीजन लिया। और मैं मेरे का शायद उसका अरविंद नाम है शायद, अगर मैं भूल नहीं रही, तो मैं कहती हूँ बेटा इसकी शक्ल मत कलमुही की देख, जहां से ये आई है इसको वहां पार्सल कर और इसके सारे कागज फाड़ दे, डॉक्यूमेंट। अगर तेरी नहीं ना तो फिर भैया ये कहीं की ना रहे, ना ये पाकिस्तान जा पाए, ना यहाँ पर रह पड़े, सब कुछ इसका तहस नहस कर दे। अब अंजू तो फातिमा बन चुकी है और वहाँ पे प्री वेडिंग शूट हो रहा है, गवर्नमेंट साथ दे रहे, पुलिस ऑफिसर पूरा सिक्योरिटी के साथ लेके जा रही है। 1 मिनट पत्रकार मोदी जी, गवर्नमेंट साथ दे रही है, मिलिट्री साथ दे रही है, पूरा क्यों ना दे? क्यों ना दे? आखिर में क्यों ना दे? क्यों ना दे? वहाँ का तो वो तो क्यों ना दे? आपने सीमा को दिया नहीं दिया, आपने सीमा को हीरोइन बनाया। आप सारे मीडिया वालों ने हीरोइन सीमा को बनाया तो उन्होंने उसको बना दिया। आप लोगों की वजह से आज ये काम हो रहा है। आपने सीमा को, एक मामूली सी बार डांसर को, एक मामूली सी 5वीं पढ़ी महिला को, 4 बच्चों को लेकर खुफिया तरीके से वो आई, सरहदें पार करके आई, आप लोगों ने, मीडिया वालों ने उसको हीरोइन बना दिया। तो पाकिस्तान वाले उसको क्यों ना बनाए? बदला लिया उन्होंने, बदला लेंगे वो तुमसे, क्योंकि तुम काम ही ऐसे हमारे हैं। क्या जरूरत थी उसको इतना हीरोइन बनाने की? ओ सीमा हैदर, ओ भाभी वो पीछे अपने घर का काम कर रही, नलका गेड़ रही है, नलका चला रही है। वहाँ जाकर भी मीडिया वाले ने देख लिया, उसने सिर पे हाथ मारा। अरे शुक्र करो ये मीडिया वाले रात को 1 बजे उसके बेड पे नहीं पहुँच जाते कि सीमा हैदर देखे किसके साथ सो रही, बच्चों के साथ सो रही, सचिन के साथ सो रही। तुम्हारा मीडिया वालों का बस नहीं चलता, तुम्हारा मीडिया वालों का बस नहीं चलता। पत्रकार महोदय, फातिमा बन गई है, सही है क्या? अच्छी बात है। मैं तो कहती इस फातिमा को फांसी लगाओ, वहीं छोड़ दो इसको वापस नहीं आने। इसका पति वहां पर सरकार से अपील करे, बिल्कुल अपील करे कि इसका ये वापस नहीं आनी चाहिए, अंजू वापस नहीं आना चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ऐसे भी कह रहे हैं कि अंजू जिस प्रकार से गई है, जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि अंजू की बॉडी जो कोई बात नहीं भैया में पाया गया, श्रद्धा 35 टुकड़ों में कटी थी ना, तो अंजू का भी इंतजार करो। थोड़े दिन का प्यार है, अभी नया ना, अभी नया प्यार
कार है, नया नया बेड मिला है ना, नए नए लोग मिले हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ। अभी 4 दिन वासना जो इसके अंदर भरी हुई थी उसकी संतुष्टि होने दो। इसका पूरा दिमाग का जो इसमें दिमाग में उसका वो नसरुल्लाह खां का भरा हुआ प्यार वो अभी उमड़ के बाहर आएगा। 4 दिन बाद देखना, हो सकता है श्रद्धा 35 में थी, ये 100 में कटे। होगा। और मैं कहना चाहती हूँ बिल्कुल होना चाहिए इसके साथ, ये वापस नहीं आनी चाहिए। वहाँ पे बहू बन के नहीं रह सकती है, ये नहीं रख सकते क्या पाकिस्तान के लोग उसको बहू बन? तो हम चाहते ही नहीं है आए, हम चाहते ही नहीं कि अंजू आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि देश की बेटियों का बेड़ा गर्क हो। इन गलत औरतों को देखकर मेरी देश की बेटियां बिगड़ जाएंगी, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं कहती हूँ बिल्कुल इसको फातिमा वहीं रहे और सीमा को भी वहीं भेजो वापस। हमारी बला से कोई पाकिस्तान वाला इसके साथ कुछ भी करे, मारे, जलाए, दफनाए, जो मर्जी करे, पर इसको पाकिस्तान जाना चाहिए। ये हमसे पूछकर या सरकार से पूछकर नहीं आई थी, वीजा लगवा कर नहीं आई थी, ये चोरी आई थी जी, ठीक। और बिल्कुल बाय नेपाल। और मैं सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि अगर सुरक्षा ऐसी रहेगी तो कल को टेररिस्ट आकर कुछ भी भारत में कर सकते हैं, तो फिर गुनाह किसका, दोष किसका? अभी आपको बहुत सारे ऐसे दर्शक जो है वो वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिएगा, खासकर कि महिला और लड़कियों को? मैं महिला और बच्चियों से, अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, बेटियों, कि अंजू, सीमा, ज्योति, इनकी तरफ मत देखना बेटा। बाप जो है ना, माँ बाप जो बचपन से पालते हैं, वो 9 महीने जब आप अपनी माँ बनोगी ना बेटा, तब तुम्हें पता लगेगा कि दर्द क्या होता है माँ बाप का। और अपने बाप की पगड़ी को दाग लगाना, समझो अपने बाप को आपने जान से मार दिया। अपनी बाप की पगड़ी को कभी दाग मत लगाना बेटा, क्योंकि एक बाप को उम्मीद होती है कि मेरे घर में बेटी हुई है तो वो नाम रोशन करेगी। आज आप देखो ना, चांद पर चढ़ी वो भी बेटी थी, ओलंपिक जीती वो भी बेटी थी, रेस में जीती वो भी बेटी, वो भी किसी की बेटी थी। आज सीने पे हाथ मार के उनके बाप बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। आज जैसे ज्योति मौर्य आलोक के साथ, अगर यही ज्योति आलोक को पास खड़ा कर बोलती कि ये मेरा पति है, इसने सफाई कर्मचारी, इसने कूड़ा बीना, इसने सफाई की, और आज मुझे एसडीएम बताया, मुझे फ़ख्र महसूस होता है ऐसे पति पर। आज ज्योति की पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में धूम मची होती, जहाँ पर आज बदनामी हो रही है ना। तो मैं यही बेटियों से कहना चाहती हूँ, बेटियों, इन महिलाओं की तरफ कभी मत देखना, अपने बाप की पगड़ी की इज्जत को देखना, अपना परिवार देखना, अपने माँ बाप के संस्कारों के हिसाब से चलना। जय श्री राम, हर हर महादेव।